नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा मीना कुमारी, इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बार उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मीना कुमारी भारत की एक मशहूर हिंदी फिल्म की अभिनेत्री थी। इन्हें खासकर दुखांत फिल्मों में इनकी यादगार भूमिका के लिए याद किया जाता है। इन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है। मीना कुमारी का असली नाम महजबीन बानो था और ये बंबई में पैदा हुई थी। उनके पिता अली बख्श पारसी रंगमंच के एक मजे हुए कलाकार थे और उन्होंने फिल्म शाही लुटेरे में संगीत भी दिया था। उनकी मां प्रभा देवी, बाद में इकबाल बानो भी एक मशहूर नृत्यांगना और अदाकारा थी। मीना कुमारी की बड़ी बहन खुर्शीद जूनियर और छोटी बहन मधु बेबी माधुरी के नाम से फिल्म में अभिनय किया उन्होंने। कहा जाता है कि दरिद्रता से ग्रस्त उनके पिता अली बख्श उन्हें पैदा होते ही अनाथ आश्रम छोड़ आए। चूंकि वे उनके डॉक्टर श्रीमान गडे को उनकी फीस देने में असमर्थ थे। हालांकि अपने नवजात शिशु से दूर जाते जाते पिता का दिल भर आया और तुरंत अनाथ आश्रम की ओर चल पड़े। पास पहुंचे तो देखा कि नन्ही मीना कुमारी के पूरे शरीर पर चींटियां काट रही है। अनाथ आश्रम का दरवाजा बंद था, शायद अंदर सब सो गए थे। ये सब देख उसके लाचार पिता की हिम्मत टूट गई, आंखों में आंसू बह निकले। झट से अपनी नन्ही सी जान को साफ किया और अपने दिल से लगा लिया। अली बख्श अपनी चंद दिनों की बेटी को घर ले आए। समय के साथ साथ शरीर के वो घाव तो ठीक हो गए, किंतु मन में लगे बदकिस्मती के घाव अंतिम सांस तक मीना का साथ नहीं छोड़ा। मीना कुमारी की नानी हेम सुंदरी मुखर्जी पारसी रंगमंच से जुड़ी हुई थी। बंगाल के प्रतिष्ठित टैगोर परिवार के पुत्र जुगनंदन टैगोर 1840 में परिवार के इच्छा के विरुद्ध हेम सुंदरी से विवाह किया। 1862 में दुर्भाग्य से जदुनंदन का देहांत हो गया। उसके बाद हेम सुंदरी को बंगाल छोड़कर मेरठ आना पड़ा। यह अस्पताल में नर्स की नौकरी करती हुई उन्होंने एक उर्दू पत्रकार प्यारे लाल शंकर मेठी, जो कि ईसाई थे, उनसे शादी की और ईसाई धर्म को अपना लिया। हेम सुंदरी की दो पुत्री हुई, जिनमें से एक प्रभात जो मीना कुमारी की माता थी। महज पहली बार 1939 में फिल्म निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस में मीना बेबी महजबीन के रूप में नजर आई। 1940 की फिल्म एक ही भूल में विजय भट्ट ने इनका नाम बेबी महजबीन से बदलकर मीना कुमारी कर दिया। 1946 में आई फिल्म बच्चों का खेल में बेबी मीना 13 वर्ष की आयु में थी। 13 वर्ष की आयु में मीना कुमारी बनी। मार्च 1947 में लंबे समय तक बीमार रहने के कारण उनकी मां की मृत्यु हो गई। मीना कुमारी की प्रारंभिक फिल्में ज्यादातर पौराणिक कथा पर आधारित थी, जिसमें हनुमान पाताल, विजय, वीर घटोत्कच, श्री गणेश महिमा प्रमुख थी। 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा में मीना कुमारी के फिल्मी सफर को नई उड़ान दी। मीना कुमारी द्वारा अभिनीत गौरी के किरदार ने उन्हें घर घर में प्रसिद्धि दिलाई। फिल्म 100 सप्ताह तक पर्दे पर रही और 1954 में उन्हें इसके लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1953 तक मीना कुमारी की 3 फिल्में आ चुकी थी, जिसमें दायरा, 2 बीघा जमीन और परिणीता शामिल थी। परिणीता से मीना कुमारी के लिए एक नया युग शुरू हुआ। परिणीता में उनकी भूमिका ने भारतीय महिलाओं को खास प्रभावित किया था, क्योंकि इस फिल्म में भारतीय नारी की आम जिंदगी की कठिनाइयों का चित्रण करने की कोशिश की गई थी। उनके अभिनय की खास शैली, मोहक आवाज का जादू छाया रहा और लगातार दूसरी बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। सन 1954 से 1956 के बीच मीना कुमारी ने विभिन्न प्रकार की फिल्मों में काम किया, जहां चांदनी चौक 1954, एक ही रास्ता 1956 जैसी फिल्में समाज की कुरीतियों पर प्रहार करती थी। वहीं अदुले जहांगीर 1955, हलाको 1956 जैसी फिल्में तारीख किरदारों पर आधारित थी। 1955 की फिल्म आजाद
दिलीप कुमार के साथ मीना कुमारी की दूसरी फिल्म थी। ट्रेजेडी किंग और ट्रेजेडी क्वीन के नाम से प्रसिद्ध दिलीप कुमार और मीना कुमारी ने इस हास्य प्रधान फिल्म के दर्शकों से खूब वाहवाही लूटी। मीना कुमारी के उम्दा अभिनय ने उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। फिल्म आजाद के गाने अपलम चपलम, ना बोलो ना बोले ना बोले ना बोले रे, ये गाना आज भी बहुत प्रचलित है। 1957 में मीना कुमारी की 2 फिल्म पर्दे पर नजर आई। प्रसाद द्वारा कृत पहली फिल्म मिस मैरी में कुमारी ने दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता जेमिनी गणेश और किशोर कुमार के साथ काम किया। प्रसाद द्वारा कृत दूसरी फिल्म शारदा ने मीना कुमारी की भारतीय सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन बना दिया। ये उनके राजकुमार के साथ की हुई पहली फिल्म थी। जब उस जमाने की सभी अदाकारा ने इस रोल को करने से मना कर दिया था, तब केवल मीना कुमारी ने ही इस रोल को स्वीकार किया था और इस फिल्म ने उन्हें उनका पहला बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिलवाया। 1958 में फिल्म सहारा के लिए मीना कुमारी को फिल्म फेयर नामांकन मिला। फिल्म यहूदी बिमल राय द्वारा निर्देशित फिल्म थी, जिसमें मीना कुमारी, दिलीप कुमार, सोहराब मोदी नजर आए। 1959 में देवेंद्र गोयल द्वारा निर्देशित और निर्मित चिराग कहां रोशनी कहां में राजेंद्र कुमार और हनी ईरानी के साथ मीना कुमारी दिखाई दी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और मीना कुमारी को उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर नामांकन मिला। 4 दिन 4 राह का निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास ने किया, जिसमें स्टार मीना कुमारी, राज कपूर, शम्मी कपूर, कुमकुम और निम्मी थे। शरारत 1959 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसमें हरनाम सिंह रवेल द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जिसमें मीना कुमारी, किशोर कुमार, राज कपूर, कुमकुम मुख्य भूमिका में थे। 1960 दिल अपना प्रीत पर आए किशोर साहू द्वारा लिखित और निर्देशित एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा थी। इस फिल्म में मीना कुमारी, राजकुमार, नादिरा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म में एक सर्जन की कहानी बताती है, जो कि एक पारिवारिक मित्र की बेटी से शादी करने के लिए बाध्य है, जबकि उसे एक सहकर्मी नर्स से प्यार हो जाता है, जिसे मीना कुमारी ने निभाया है। इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन द्वारा दिया गया था। इस फिल्म के हिट गीत थे अजीब दास्तां है ये, लता मंगेशकर द्वारा गाया गया था। 1961 में फिल्म फेयर अवार्ड में इसे सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन श्रेणी के लिए नौशाद के लोकप्रिय संगीत महाकाव्य मुगल आजम को हराकर खलबली मचा दी थी। बहाना कुमार द्वारा निर्देशित मीना कुमारी, सज्जन अनवर की स्टार कास्ट थी। कोहिनूर एस यू सनी द्वारा निर्मित मीना कुमारी, दिलीप कुमार, रीला चिटनिस और कुमकुम के साथ बनाई गई फिल्म थी। ये कॉमेडी फिल्म थी, काफी हिट रही। 1961 भाभी की चूड़ियां एक पारिवारिक ड्रामा थी, जिसमें निर्देशक सदाशिव कवि ने मीना कुमारी और बलराज साहनी के साथ बनाया था। मीना कुमारी की प्रसिद्ध फिल्मों में से एक है। यह फिल्म लता मंगेशकर के प्रसिद्ध गीत ज्योति कलश छलके के साथ बॉक्स ऑफिस पर वर्ष की सबसे अधिक कमाने वाली फिल्म थी। जिंदगी और खौफ मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार अभिनीत, एस बनर्जी निर्देशित भारतीय बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। प्यार का सागर का निर्देशन मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार के साथ देवेंद्र गोयल ने किया। 1962 में साहेब बीबी और गुलाम गुरुदत्त द्वारा निर्मित और अबरार अलवी द्वारा निर्देशित फिल्म थी। ये बिमल मित्र के बंगाली उपन्यास साहेब बीबी गोयल पर आधारित थी। फिल्म में मीना कुमारी, गुरुदत्त, रहमान, वहीदा रहमान और नाजिर हुसैन है। इसका संगीत हेमंत कुमार का था और गीत शकील बदायूनी के थे। इस फिल्म को वी के मूर्ति और गीता दत्त द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत न जाओ सैया छुड़ा कर भैया और पिया ऐसे जिया में बस गयो इस गाने के लिए जाना जाता है। फिल्म में 4 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी शामिल था। इस फिल्म को 13वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन बियर के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें मीना कुमारी को एक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। साहेब बीबी और गुलाम को ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था। फणीम मजुमदार द्वारा निर्देशित आरती में मीना कुमारी, अशोक कुमार, प्रदीप कुमार निर्णायक भूमिका में थे। 1963 में दिल एक मंदिर सी.वी. श्रीधर द्वारा निर्देशित, जिसमें मीना कुमारी, राजेंद्र कुमार, राजकुमार और महमूद ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ये फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन ने दिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 1964 में सांझ और सवेरा हरिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिसमें मीना कुमारी, गुरुदत्त, महमूद ने काम किया था। ये फिल्म गुरुदत्त की अंतिम फिल्म थी। बेनर्जी एस खलील द्वारा निर्देशित एक मुस्लिम सामाजिक फिल्म थी, जिसमें मीना कुमारी, अशोक कुमार, शशि कपूर, तनुजा ने अभिनय किया था।
मीना कुमारी अशोक कुमार और प्रदीप कुमार द्वारा अभिनीत और केदार शर्मा द्वारा निर्देशित चित्रलेखा 1934 के हिंदी उपन्यास पर आधारित थी, जो इस फिल्म में जो इस नाम से भगवती चरण वर्मा द्वारा मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आने वाली बीजगुप्त और राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थी। फिल्म का संगीत रोशन और साहिर लुधियानवी के थे। संसार से भीगे रहते हो, मन रे तू कहे जैसे प्रसिद्ध गीतों के लिए जाना जाता है। 1965 काजल ने राम महेश्वरी द्वारा निर्देशित, जिसमें मीना कुमारी, धर्मेंद्र, राजकुमार, पद्मिनी, हेलेन, महमूद और मुमताज है। यह फिल्म 1965 के शीर्ष 20 फिल्मों में शामिल है। मीना कुमारी ने काजल के लिए अपना चौथा और आखिरी फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। फिल्म मूल रूप से गुलशन नंदा के उपन्यास माधवी पर आधारित है। 1966 में फूल और पत्थर ओपी रहलन द्वारा निर्देशित फिल्म, जिसमें मीना कुमारी, धर्मेंद्र ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ये फिल्म स्वर्ण जयंती हिट बनी। धर्मेंद्र के फिल्म सफर में मील का पत्थर साबित हुई। ये फिल्म उस वर्ष की सबसे अधिक कमाने वाली फिल्म थी। 1966 मजली दीदी का निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी और मीना कुमारी के साथ धर्मेंद्र ने अभिनय किया। यह फिल्म सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 41वें अकादमी पुरस्कार के भारत की प्रविष्ट फिल्म थी। बहु बेगम फिल्म का निर्देशन एम सादिक ने किया था, जिसमें मीना कुमारी, प्रदीप कुमार और अशोक कुमार थे। फिल्म में संगीत रोशन तथा गीत साहिर लुधियानवी का था। 1968 बहारों की मंजिल एक सस्पेंस थ्रिलर थी, जिसका निर्देशन याकूब हसन रिजवी ने किया था, जिसमें मीना कुमारी, धर्मेंद्र, रहमान, फरीदा जलाल शामिल थे। ये फिल्म साल की प्रमुख हिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म अभिलाषा का निर्देशन अमित बोस ने किया था। कलाकारों में मीना कुमारी, संजय खान और नंदा शामिल थी। 70 के दशक की शुरुआत में मीना कुमारी ने अंततः अपना ध्यान अधिक अभिनय, उन्मूलन या चरित्र भूमिकाओं पर केंद्रित किया। उनकी अंतिम 6 फिल्में जवाब, 7 फेरे, मेरे अपने, दुश्मन, पाकिजा, गोमती के किनारे में से केवल पाकिजा में उन्होंने मुख्य भूमिका में काम किया था। मेरे अपने और गोमती के किनारे में हालांकि उन्होंने एक मुख्य नायिका की भूमिका नहीं निभाई थी, लेकिन कहानी उन्हीं की केंद्र पर आधारित थी। 1970 में जवाब मीना कुमारी, जितेंद्र, लीना चंद्रावरकर, अशोक कुमार द्वारा अभिनीत रमन्ना द्वारा निर्देशित फिल्म थी। 7 फेरे का निर्देशन सुधीर सेन ने किया था, जिसमें मीना कुमारी, प्रदीप कुमार, मुखरी मुख्य भूमिका में थे। 1971 में गुलजार द्वारा लिखित और निर्देशित मेरे अपने में मीना कुमारी, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ देवेंद्र वर्मा, पेंटा, लसित सेन, असरानी इत्यादि ने काम किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। 1972 में सावन कुमार टाग द्वारा निर्देशित गोमती के किनारे में मीना कुमारी, संजय खान और मुमताज ने अभिनय किया। यह फिल्म मीना कुमारी की मृत्यु के बाद 22 नवंबर 1972 को रिलीज हुई। वर्ष 1951 में फिल्म तमाशा के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात उस जमाने के जाने माने फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही से हुई, जो फिल्म महल की सफलता के बाद निर्माण के तौर पर अपनी अगली फिल्म अनारकली के लिए नायिका की तलाश कर रहे थे। मीना कुमारी का अभिनय देखकर वे उन्हें मुख्य नायिका के किरदार में लेने के लिए राजी हो गए। दुर्भाग्य से 21 मई 1951 को मीना कुमारी की महाबलेश्वर के पास एक सड़क दुर्घटना में शिकार हो गई, जिससे उनके बाएं हाथ की छोटी उंगली सदा के लिए मुड़ गई। मीना अगले 2 माह तक मुंबई के ससून अस्पताल में भर्ती रही। दुर्घटना के दूसरे दिन कमाल अमरोही उनका हालचाल पूछने पहुंचे। मीना इस दुर्घटना से बेहद दुखी थी, क्योंकि अब वो अनारकली में काम नहीं कर सकती थी। इस दुविधा का हल कमाल अमरोही ने निकाला। मीना के पूछने पर कमाल ने उनके हाथ पर अनारकली के आगे मेरी लिख डाला। इस तरह कमाल अमरोही से मिलते रहे और दोनों में प्रेम का संबंध स्थापित हो गया। 14 फरवरी 1952 को हमेशा की तरह मीना कुमारी के पिता अली बख्श उन्हें उनकी छोटी बहन मधु को रात्रि 8 बजे एक भौतिक चिकित्सालय फिजियोथेरेपी छोड़ गए। पिता अक्सर रात्रि 10 बजे दोनों बहनों को लेने आते थे। उन दिनों उनके जाते ही कमाल अमरोही अपने मित्र बाकर अली, काजी और उनके 2 बेटे के साथ चिकित्सालय में दाखिल हो गए और 19 वर्षीय मीना कुमारी ने पहले से 2 बार शादीशुदा 34 वर्षीय कमाल अमरोही से अपनी बहन मधु, बाकर अली, काजी और गवाह के तौर पर उसके 2 बेटों की उपस्थिति में निकाह कर लिया। 10 बजे ही कमाल के जाने के बाद इस निकाह से अपरिचित पिताजी मीना को घर ले आए। इसके बाद दोनों
पति पत्नी रात भर फोन में बात करते थे, जिसे एक दिन नौकर ने सुन लिया। बस फिर क्या था, मीना कुमारी पर पिता ने कमाल से तलाक लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। मीना ने फैसला कर लिया कि तब तक कमाल के साथ नहीं रहेगी जब तक पिता को 2 लाख रुपए न दे दे। पिताजी बख्श ने फिल्मकार महबूब खान को उनकी फिल्म अमर के लिए मीना की डेट दे दी थी, परंतु मीना अमर की जगह पति कमाल अमरोही की फिल्म दायरे में काम करना चाहती थी। इस पर पिता ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे पति की फिल्म में काम करने जाएगी तो उनके लिए हमेशा के लिए घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। 5 दिन अमर की शूटिंग के बाद मीना ने फिल्म छोड़ दी और दायरे की शूटिंग करने चली गई। उस रात पिता ने मीना को घर के अंदर नहीं आने दिया। मजबूरी में मीना पति के घर रवाना हो गई। अगले दिन अखबार में 1.5 वर्ष से छुपी शादी की खबर सब सुर्खियों में आ गई। अपनी शादी के बाद कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को अपने फिल्म कैरियर को जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन इस शर्त पर कि वे अपने मेकअप रूम में अपने मेकअप आर्टिस्ट के अलावा किसी और पुरुष को नहीं बुलाएगी और हर शाम 6:30 बजे तक केवल अपनी कार में ही अपने घर लौटेगी। मीना कुमारी सभी शर्तों से सहमत थी, लेकिन समय बीतने के साथ उन्हें तोड़ती रही। साहिब बीबी और गुलाम के निर्देशक अबरार अलवीन ने सुनाया कि कैसे कमाल अमरोही अपने जासूस और अपने खास आदमी बाकर अली को मेकअप रूम में मीना कुमारी नजर रखने के लिए और एक शाम जब शॉट पूरा करने के लिए शेड्यूल से परे काम कर रही थी, तब उन्हें विलकती हुई मीना कुमारी का सामना करना पड़ा। सन 1963 में साहिब बीबी और गुलाम को बर्लिन फिल्म समारोह में भारतीय प्रविष्टि के रूप में चुना गया और मीना कुमारी को एक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री सत्यनारायण सिन्हा ने 2 टिकटों की व्यवस्था की, एक मीना कुमारी के लिए और दूसरा उनके पति के लिए, लेकिन कमाल अमरोही ने अपने पत्नी के साथ जाने से इनकार कर दिया, जिस कारण बर्लिन की यात्रा कभी नहीं हुई। यूरोस सिनेमा के एक प्रीमियर के दौरान सोहराब मोदी ने मीना कुमारी और कमाल अमरोही को महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलवाया। सोहराब मोदी ने कहा कि ये प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी और ये उनके पति अमरोही। बधाई देने से पहले कमाल अमरोही ने कहा, नहीं, मैं कमाल अमरोही हूँ और ये मेरी पत्नी प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी है। ये कहते हुए कमाल अमरोही सभागार से चले गए। मीना कुमारी ने अकेले प्रीमियर देखा। मीना कुमारी को उनकी शादी में शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा। उनके जीवनी के लेखक विनोद मेहता ने बताया कि हालांकि अमरोही ने इस तरह के आरोप से बार बार इनकार कर दिया। उन्होंने 6 अलग अलग स्रोतों से जाना कि वास्तव में वे पीड़ित थी। 1972 में उनकी मृत्यु के बाद साथी अभिनेत्री नरगिस ने उनके बारे में एक निबंध लिखा था, जो एक उर्दू पत्रिका में प्रकाशित हुआ। नरगिस ने उल्लेख किया कि मैं चुप रहूंगी कि एक डायरेक्टर आउटडोर शूटिंग पर जब दोनों बगल के कमरे साझे कर रही थी, उन्होंने स्वयं भी बगल के कमरे से शोर सुना। अगले दिन वो एक सूजी हुई आंख वाली मीना कुमारी दिखी, जो शायद पूरी रात सोई नहीं थी। इस तरह की अफवाहें जो फिल्म पिंजर की पंछी के मुहूर्त पर उनका आधार मिला। 5 मार्च 1964 को कमाल अमरोही के साथ बाकर अली ने मीना कुमारी को थप्पड़ मार दिया जब उन्होंने गुलजार को अपने मेकअप के रूप में प्रवेश करने की अनुमति दी। कुमारी ने तुरंत अमरोही को फिल्म के सेट पर आने के लिए बुलाया, लेकिन वो कभी नहीं आए। इसके बजाय अमरोही ने मीना को घर आने के लिए कहा ताकि वे तय कर सके कि आगे क्या करना है। इससे न केवल मीना कुमारी को नाराज किया, बल्कि उनके पहले से तनाव संबंध में अंतिम तिलक के रूप में काम किया। मीना सीधे अपने बहन मधु के घर गई। जब कमाल अमरोही उन्हें वापस लेने के लिए वहां आए तो बार बार मनाने के बाद भी उन्होंने अमरोही के साथ बात करने से इनकार कर दिया। उसके बाद ना तो अमरोही ने मीना को वापस लाने की कोशिश की और न ही मीना कुमारी वापस लौटी। कुमारी की मृत्यु के बाद अपने कार्यक्रम फूल खिले हैं गुलशन गुलशन पर जब तबस्सुम ने कमाल अमरोही से मीना कुमारी के बारे में पूछा, तब अमरोही ने कहा कि एक अच्छी पत्नी नहीं बल्कि एक अच्छी अभिनेत्री के रूप में याद किया, जो खुद को घर पर भी एक अभिनेत्री मानती थी। मीना अमरोही से 1964 में अलग हो गए। उनकी फिल्म पाकीजा को और उसमें उनके रोल को आज भी सराहा जाता है। शर्मीली मीना के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वे कवित्री भी थी, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी कविताएं छपाने की कोशिश नहीं की। उनकी लिखी कुछ उर्दू की कविताएं नाज के नाम से बाद में छपी। फिल्म पाकीजा के रिलीज होने के बाद 3 हफ्ते बाद मीना कुमारी की तबीयत बिगड़ने लगी। 28 मार्च 1972 को उन्हें बंबई के सेंट
एलिजाबेथ अस्पताल में दाखिल कराया गया। 31 मार्च 1972 को गुड फ्राइडे वाले दिन दोपहर 3:25 पर महज 38 वर्ष की उम्र में मीना कुमारी ने अंतिम सांस ली। पति कमाल अमरोही की इच्छा अनुसार उन्हें बंबई के मझगांव स्थित रहमताबाद कब्रिस्तान में दफनाया गया। मीना कुमारी इस लेख को अपने कब्र पर लिखवाना चाहती थी। वो अपनी जिंदगी को एक अधूरा साज, एक अधूरा गीत, एक टूटे दिल, परंतु बिना किसी अफसोस के साथ समाप्त कर गई। उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद साथी अभिनेत्री नरगिस ने एक उर्दू पत्रिका में एक निजी निबंध लिखा था, क्षमा, जिसका शीर्षक मीना, मौत मुबारक हो। उनके सम्मान में अंकित मूल्य 500 पैसे का एक डाक टिकट 13 फरवरी 2011 को भारतीय डाक द्वारा जारी किया गया। मई 2018 में जयपुर के जवाहरलाल कला केंद्र के रंगारंग सभागार में मीना कुमारी के जीवन को दर्शाने वाले नाटक अजीब दास्तां है का मंचन किया गया। आत्मकथा मीना कुमारी पर पहली जीवनी अक्टूबर 1972 में विनोद मेहरा द्वारा उनकी मृत्यु के बाद लिखी गई थी। मीना कुमारी की फिल्मों के नाम: लेदरफेस 1939, अधूरी कहानी, पूजा, एक ही भूल, नई रोशनी, बहन, कसौटी, विजय, गरीब, प्रतिज्ञा, लाल हवेली, बच्चों का खेल, दुनिया एक सराया, पिया घर आजा, बिछड़े बाला, वीर घटोत्कच, श्री गणेश महिमा, मगरूर, हमारा घर, शरम, मदहोश, लक्ष्मी नारायण, हनुमान पाताल विजय, बैजू बावरा, परिणीता, फुटपाथ, 2 बीघा जमीन, दाना पानी, दायरा, 9 लखा हार, इल्जाम, चांदनी चौक, बादबा, रुखसाना, बंदिश, आजाद, अदल जहांगीर, नया अंदाज, शतरंज, मेम साहब, हलाकू, एक ही रास्ता, बंधन, शारदा, मिस मैरी, यहूदी, फरिश्ता, सट्टे बाजार, मधु, जहांगीर, चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ, चांद, 4 दिल 4 राहें, अर्धांगनी, दिल अपना प्रीत पराई, बहना, कोहिनूर, जिंदगी और ख्वाब, भाभी की चूड़ियां, प्यार का सागर, साहिब बीबी और गुलाम, मैं चुप रहूंगी, आरती, किनारे किनारे, दिल एक मंदिर, अकेली मत जइयो, सांझ और सवेरे, गजल, चित्रलेखा, बेनजीर, मैं भी लड़की हूँ, भीगी रात, पूर्णिमा, काजल, पिंजरे के पंछी, फूल और पत्थर, मजली दीदी, नूर जहान, चंदन का पालना, बहू बेगम, बहारों की मंजिल, अभिलाषा, जवाब, 7 फेरे, मेरे अपने, दुश्मन, पाकिजा, गोमती के किनारे। इन्हें 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1954 में बैजू बावरा, 1955 में परिणीता, 1963 में साहिब बीबी और गुलाम, 1966 में काजल। बंगाली फिल्म पत्रकार संगठन द्वारा पुरस्कार किया गया था इन्हें। 1958 में शारदा, 1963 में आरती, 1965 में दिल एक मंदिर, 1973 में पाकिजा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए।